गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग जो है पर डे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का जो है वो चैप्टर वाइज जो हम लोग पर डे जो हम लोग नोट्स देख रहे थे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है धातु और अधातु, जिसमें हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तक जो है हम लोग ये इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि धातुओं का जो गुण है इसको तो हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो देखने वाले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो आज हम लोग जो इस सेशन में जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जिसका नाम क्या है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। तो आपको हेडिंग लगाना है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म डैश देने के बाद आपको लिखना है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि धातुओं का यदि हम रासायनिक गुण का बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम लोग को याद रखना वो ये है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो यह धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। इससे पहले का सेशन में हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों का कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो हम लोग को धात्विक ऑक्साइड बना रहा था। यहाँ पर कोई भी जब धातु है, देखिए बात एकदम सिंपल है। सिंपल इसलिए है, उधर हम लोग क्या देख रहे थे कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो धात्विक ऑक्साइड बना रहा था। मतलब जो धातु रहता था प्लस ऑक्सीजन तो धात्विक ऑक्साइड हो जा रहा था। सेम यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी धातु, यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी धातु यानी नॉन मेटल जो है यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट में बनेगा वो ये बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे या धात्विक ऑक्साइड। उसे क्या कहेंगे? धात्विक ऑक्साइड कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगी, देखिए यहाँ पे लिखा गया, जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी धातु अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे कार्बन आपका धातु है और ऑक्सीजन भी आपका क्या है? ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन मेरा धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब देखिए, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती है। ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर अभिक्रिया जो है बिल्कुल नहीं करेगी। सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है। ये चीज़ आप आसानी से याद रखना है। आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सफ़ेद फास्फोरस को किस तत्व को, किस एलिमेंट को या किस प्रकार के फास्फोरस को हम लोग जो है वो पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है। तो आपको याद रखना है सफ़ेद फास्फोरस को। अत्यधिक ऑक्साइड अम्लीय होता है और ये धात्विक ऑक्साइड जो रहता है, अत्यधिक ऑक्साइड नहीं या धात्विक ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे मॉडल सेट हो या बुक हो या एग्ज़ाम में हो। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको आसानी से देखने को भी मिलता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि सफ़ेद फास्फोरस को जो है हम लोग पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं, ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय होगा, धात्विक ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होगा, लेकिन धात्विक ऑक्साइड का यदि बात करेगा तो ये आपका अम्लीय होगा, यानी इसमें अम्ल का गुण पाया जाएगा। या धात्विक में अम्ल का गुण पाया जाएगा और धात्विक में आपका जो है वो क्षारक का गुण पाया जाएगा। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखेंगे, वो ये है, सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन विथ वाटर है।
रिएक्शन विथ वाटर है, यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया है। जब किसी भी धातु को पानी के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या रिजल्टेंट आएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट जो नए हैं और हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और हो सके तो आप इसे लाइक भी कर दें। नेक्स्ट आपका जो था वो रिएक्शन विथ वाटर था, पानी के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं, अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पे देखिए जल छूट चुका है, जो मिस प्रिंटिंग है उसको आप सुधार ले सकते हैं। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, जिसे जलीय पौधे और जंतु शोषण में प्रयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट चीज हमको क्या याद रखना है कि अधिकांश धातुएं जो होता है वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, जिसे जलीय पौधे और जंतु शोषण में प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, शोषण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है, जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है, ये आपका है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया किस तरह करेगी आधातु। तो सामान्यतः आधातुएं अम्ल और क्षार के साथ जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है। यानी हम लोगों को जो इसको दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि अम्ल और क्षार के साथ कोई भी नॉन मेटल पदार्थ या नॉन मेटल चीज़ या धातु जो है कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल जो था वो हम लोग आसानी से देख चुके हैं। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई भी आधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आधात्विक ऑक्साइड का निर्माण होगा। और सेकंड जो हम लोग देखे थे, जब कोई भी आधातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। और थर्ड हम लोगों ने देखा कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया जो है वो किस तरह करता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं कि आधातुएं जो होगा वो ना ही अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करेगा। देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जो रहेगा वो कभी भी आधातु के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस चीज़ को जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग जो लगाना है वो ये लगाना है कि धातुओं का क्या यूज़ है, यानी हम यूज़ ऑफ मेटल कहेंगे। क्या हमारे इस दैनिक जीवन में जो है इन धातुओं का क्या उपयोग होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम लोग को आसानी से देखना है। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आपको जो है वो जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है, वो ये बता दिया जा रहा है कि जो धातु है वो धातु का जो उपयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि धातुओं का इतना उपयोग है ना कि धातु के बिना जो है हम लोग का जीना वो हराम हो सकता है, हम लोग का जीना है वो दुश्वार हो सकता है, हम लोग को जीने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हम लोग जो इतना स्टैंडर्ड ज़िंदगी में जी रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से हम लोग को वंचित रहना पड़ता। अब ये देखना है कि क्या हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार मेटल जो है वो यूज़ में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि विद्युत तार, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि विद्युत तार आपका क्या होता है। विद्युत तार एक क्या है, परिपथ का काम करता है। विद्युत परिपथ जो है, विद्युत तार का मतलब आपको ये समझना है, परिपथ का मतलब होता है कि विद्युत धारा के लिए रास्ता।
विद्युत धारा एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उस माध्यम को हम परिपथ कहेंगे, और परिपथ का जो निर्माण होगा, जो बनेगा, वो तार के सहायता से बनेगा। बिना तार का हम करंट को एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले जा सकते हैं, और विद्युत तार का निर्माण यदि नहीं होगा तो आप समझिए हमारे इस दैनिक जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले कि जो आपका डिजिटल दौर चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। डिजिटल दौर में जो है बहुत ज़्यादा बाधा हो जाएगा, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे अदर प्लेसेस हो, हर जगह जो है वो विद्युत तार का निर्माण गया है। हर जगह लाइट का ज़रूरत है। बिना बिजली का हम कह सकते हैं ना कि पत्ता भी नहीं डोल सकता है। बिजली ऐसा चीज़ है जो बिना बिजली का है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे आपका मोबाइल का बात हो, चाहे आपका टेलीविज़न का बात हो, चाहे आपका रेलवे का बात हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट का हम बात करें, किसी भी चीज़ का निर्माण करना हो, इन तमाम चीज़ों में जो है वो विद्युत धारा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो विद्युत धारा का प्रयोग जो है वो तार का निर्माण में होता है, और ये धातु है। धातु बोले तो तांबा है और एल्युमिनियम है। मैंने पिछले के क्लासों में बता दिया था कि सोना जो है वो सबसे ज़्यादा तन्य है, और उसके बाद आपका चांदी था, उसके बाद आपका एल्युमिनियम था। लेकिन हम लोग जो तार के रूप में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो यहाँ पे तांबा का करेंगे। तांबा का इसलिए करते हैं कि तांबा जो है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तांबा जो है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और दूसरी बात तांबा जो है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि तांबा को हम लोग आसानी से जो है वो आसानी से तार के रूप में यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम का भी तार जो है बहुत कम यूज होगा, ज़्यादातर तांबा का यूज होता है। एल्युमिनियम का टूट जाता है, इसमें ज़्यादा लचीलापन नहीं होता है। जब हम एल्युमिनियम को 1 से 2 बार बेंड कर दें, मोड़ देंगे, तो वो तार जो है टूट जाएगा, जिसके कारण एल्युमिनियम को हम यूज़ नहीं करेंगे। सोना और चांदी महंगा होने के कारण इसका यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा जो है वो धातु का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे बर्तन के निर्माण में, मशीन में, और जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इन तमाम चीज़ों का निर्माण यूज़ जो है, प्रयोग जो है वो बर्तन निर्माण में भी करेंगे और मशीन में भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके हैं। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो मकान और पुल निर्माण में भी धातु का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा। गहने बनाने में जैसे सोना और चांदी का जेवर बनता है, गहना बनता है। थर्मामीटर में हम यदि बात करें तो पारा का यूज होता है। अंतरिक्ष स्रोत का यदि हम बात करें तो सोडियम और टाइटेनियम का यूज होता है। यदि विद्युत फ्यूज में हम बात करें तो टीन का यूज होता है। एक्सरे में यदि हम बात करें तो लेड का यूज होता है। खाद्य पदार्थों को पैक करने के बाद यदि आ जाता है तो आपको एल्युमिनियम को भूलना नहीं है। खाद्य पदार्थों का यदि बात आ जाए तो आपको एल्युमिनियम को कतई नहीं भूलना है। एक्सरे में हो गया, खाद्य पदार्थों को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाएगा। एल्युमिनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जो है ये इसको खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है। क्या हुआ ऊपर? तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, इससे पहले हम लोग जो है इन तमाम चीज़ों को देख चुके थे। इन तमाम चीज़ें बोले तो एक्सरे में लेड का प्रयोग किया जाएगा। एक्सरे में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो लेड का प्रयोग किया जाएगा। खाद्य पदार्थों को पैक करने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाएगा, और विद्युत फ्यूज में टीन का। अब हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये चीज़ देखेंगे कि आधातुओं का यूज़ क्या है। आधातुओं का यूज़ क्या है, यानी यूज़ ऑफ नॉन मेटल, यूज़ ऑफ जो है वो नॉन मेटल क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन देखने से पहले यदि आप हमारे सेशन में लेट से आए हैं तो हम आपको ये बता देते हैं कि इस सेशन को आप जो है शेयर भी करिएगा और लाइक तो ज़रूर करना है। और यदि आप नहीं अभी तक सब्सक्राइब कर पाए हैं तो आपको ज़रूर करना है, ताकि आपको ये होगा कि आने वाला अपकमिंग जितनी भी क्लासेस होगी वो तमाम चीज़ों के बारे में आपको आसानी से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधातुओं के प्रयोग। आधातुओं का हम प्रयोग का बात करें, यानी यूज़ ऑफ नॉन मेटल का हम बात करें, तो इसका उपयोग जो है ऑक्सीजन दहन और शोषण के लिए प्रयोग होता है। ऑक्सीजन का हम यदि बात करें, ऑक्सीजन एक या धातु है जिसका परमाणु संख्या 8 है,
जिसको दहन में यूज किया जाता है। दहन का मतलब होता है जलने में, यानी कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज़ें जलेगी नहीं, इसलिए आपको जो है इसको याद रखना एकदम ज़रूरी है। क्लोरीन भी आपका एक आधातु है जिसका प्रयोग जो है वो जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अब देखिए कितना इसका इम्पोर्टेंस है, क्लोरीन कितना हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस है। ये जल को शुद्ध करता है। अब नहीं, पानी यदि शुद्ध नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मनुष्य के सेहत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन का हम प्रयोग करें तो पौधा के प्रोटीन बनाने में, यानी नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो पौधा के प्रोटीन बनाने में किया जाता है। वनस्पति तेल उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में या कोई भी चीज़ कंपटीशन वगैरह में कि वनस्पति तेल का यूज़ जो है वो कहाँ पे करेंगे, तो हमको याद रखना हाइड्रोजन का। कार्बन के अप्रूप, कार्बन के अप्रूप के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयले इत्यादि के रूप में जो है वो कार्बन के अप्रूप का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस सेशन को आसानी से देख लेंगे। अब जो है हम लोग आज तक जो है वो क्लास 8 का, हम लोग आज तक जो है वो क्लास 8 तक जो साइंस था, चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव के हिसाब से देख चुके हैं। जो इस मेरा सेशन को देखा होगा तो हम उसको 100% गारंटी देंगे कि उसका एक भी क्वेश्चन जो है इस सेशन से बाहर आने वाला नहीं है। इसलिए आप जो है हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाला समय